Good morning, class 7. Your fourth lecture of your chapter 8 on your page number 76. इसमें बेटा what causes wind to move, मतलब किस वजह से जो wind है वो आगे move करती है. Following are the two main reasons which cause wind to move. बेटा इसमें जो दो main reasons लिखे हुए हैं जिसकी वजह से जो wind है वो move करती है. First, अनइवन हीटिंग ऑफ इक्वेटर एंड पोल्स, यानी कि इक्वेटर और पोल्स में प्रॉपर हीटिंग ना होना, ज़्यादा होना. अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, और लैंड और वाटर पे अनइवन हीटिंग होना. ठीक है. यू नो दैट द इक्वेटोरियल रीजन रिसीव्स मैक्सिमम सनलाइट. बेटा आप ये जानते हैं कि जो इक्वेटोरियल रीजन है उसमें सबसे ज़्यादा सनलाइट आती है. दिस पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस बिकम्स वार्म एंड राइजेज अप क्रिएटिंग अ लो प्रेशर एरिया. और ये जो पार्ट है अर्थ की सरफेस का ये गर्म हो जाता है और एयर यहाँ पर ऊपर की तरफ बढ़ती है और लो प्रेशर एरिया क्रिएट करती है. नाउ द कंपैरेटिवली कूलर एंड हैवी एयर फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेटर रशेज इन. अब कंपैरेटिवली कूलर और जो हैवी एयर होती हैं वो दोनों ही साइड से इक्वेटर के रशेस करती हैं. दिस कॉजेज विंड टू move towards the equator from the northern to southern hemisphere, approximately latitudes up to 30 degree north and 30 degree south. बेटा जिसकी वजह से जो विंड है आपकी वो इक्वेटर की तरफ नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर से मूव करती है. The hot air from equator on reaching areas near 30 degree north and 30 degree south latitudes becomes cooler and comes down. बेटा जो hot air है जो इक्वेटर से 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स की तरफ जाती है वो धीरे धीरे कैसी हो जाती है, कूल हो जाती है और नीचे की तरफ बढ़ती है. अ हाई प्रेशर रीजन इज क्रिएटेड, और जिससे कि एक हाई प्रेशर रीजन क्रिएट होता है. फ्रॉम एयर द विंड ब्लोज टुवर्ड्स द इक्वेटर एंड ऑल्सो टुवर्ड्स द पोल. और यहाँ से जो विंड है वो इक्वेटर की तरफ और पोल्स की तरफ फ्लो होती है. दिस एयर मूविंग टुवर्ड्स द पोल्स मीट्स कूल एंड डेंस एयर कमिंग फ्रॉम द पोलर रीजन. और ये जो एयर है जो पोल्स की तरफ मूव कर रही होती है ये कूल और डेंस एयर से मिलती है जाकर, जो कि पोलर रीजन से आती है. दिस कंपैरेटिवली वार्म एयर राइजेज अप एंड अ लो प्रेशर एरिया इज क्रिएटेड. और ये जो गर्म हवा है ये ज़्यादा बढ़ती है और एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है विच इज़ ऑक्यूपाइड बाय कोल्डर पोलर रीजन, जो कि कोल्डर पोलर रीजन के थ्रू ऑक्यूपाई किया जाता है. मतलब वहाँ क्या होता है, कोल्डर पोलर एयर. Thus, uneven heating of equator and poles causes wind to blow in both the hemisphere. जिसकी वजह से जो uneven heating है किसकी, इक्वेटर और पोल्स की, उसी की वजह से जो विंड है वो आपकी ब्लो होती है. नेक्स्ट, uneven heating of land and water कॉजेज सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज. इसके अलावा अगर लैंड और वाटर पर अनइवन हीटिंग होती है तो उसकी वजह से सी ब्रीज और लैंड ब्रीज होता है. इन इंडिया ड्यूरिंग समर द सरफेस बिकम्स हॉटर देन सी वाटर. बेटा भारत में गर्मियों के टाइम पर क्या होता है कि जो सरफेस होती है वो सी वाटर से ज़्यादा गर्म हो जाती है. दिस कॉजेज करेंट फ्रॉम द सी टूवर्ड्स लैंड विच ब्रिंग मॉइस्चर विद डैम फ्रॉम द इंडियन ओशियन. और जिससे क्या होता है कि करंट जो होता है वो सी से लैंड की तरफ बढ़ता है, जिसकी वजह से साथ में क्या आता है, मॉइस्चर और इंडियन ओशियन से. दिस विंड करंट कॉज रेन ऑल ओवर इंडिया. और ये जो विंड करंट होता है इसी की वजह से पूरे भारत में क्या होती है, बारिश. इन विंटर विंड ब्लोज फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स द सी कंटेनिंग वेरी लेस मॉइस्चर. और विंटर में क्या होता है कि जो विंड है वो लैंड से सी की तरफ जाती है जिसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होता है या बहुत कम होता है. दस देयर इज़ अ वेरी लिटिल रेन इन विंटर. इसीलिए सर्दियों में बारिश भी बहुत कम होती है. डिजास्टर्स कॉज्ड बाय विंड एंड रेन. बेटा हवा और बारिश से क्या डिजास्टर्स होते हैं. समटाइम्स ड्यू टू वेरी हाई प्रेशर डिफरेंस इन टू रीजन्स, हाई प्रेशर डिफरेंस इन टू रीजन्स रिजल्ट्स इन स्ट्रॉन्ग विंड्स अकम्पेनिड बाय हैवी रेनफॉल. बेटा कई बार क्या होता है कि दो रीजन्स के हाई
दो रीजन्स में जो हाई प्रेशर डिफरेंस हो जाता है, उसी की वजह से स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ रेनफॉल होती है जिसमें हवा तेज़ चलती है. दिस इज़ वेरी डिस्ट्रक्टिव एंड कॉजेज अ ग्रेट डिस्ट्रक्शन टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है लाइफ को भी और प्रॉपर्टी को भी. सो इट इज़ रेफर टू एज अ डिज़ास्टर, इसीलिए इसको एक डिज़ास्टर भी बोला जाता है. ठीक है, इसके आगे बेटा हम आपके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. अभी आपको जितना पढ़ाया आपको उतना रिवाइज करना है अच्छे तरीके से. ओके, थैंक यू क्लास.